इसी पंछी की तरह मैं भी अपनी ही सोचों की पिंजरे में बंधा हुआ था। उन्हीं पुरानों यादों धुंधले फ्रेम्स को फिर से चलाते हुए। फिर क्या, घड़ी में 4 बज रहा था। मैं निकल पड़ा वेस्ट बंगाल की ओर, सिलीगुड़ी की तरफ। दिन धीरे धीरे ढल रहा था और शाम की ठंडी हवाएं में अनजान से सफर पर निकल चुका था। और वहाँ मुझे मिला 2 साथी और थोड़ी सी चाय के बहाने हमारी बातचीत हो गई। और फिर वो लोग निकल गए इस्लामपुर की ओर और मैं निकल पड़ा सिलीगुड़ी की ओर। और सिलीगुड़ी की वो पहली झलक जहाँ वो चाय की दुकान से उठती खुशबू और वो ट्रैफिक जो कभी रुकने की नाम ही नहीं लेती। और फिर थोड़ी देर बाद में कल पड़ा गाजलदुबा की वो लहराती सी नदी, वो प्यारा सा डूबता सूरज और वो नौका का किनारा। लग रहा था बस इसी पल में रुक जाऊं और दुनिया को यहीं से बस देखता ही रह जाऊं। गाजलदुबा की ये नई यादें और नए कहानियों को अपने इस सफर की पन्नों में लिखते हुए गाजलदुबा से मैं निकल पड़ा। गाड़ी चल तो जा रही थी पर फोर व्हीलर की लास्ट वाली लाइन मुझे आंख मारकर डरा रही थी। ऐसे भी करके बस पेट्रोल पंप तक पहुंचना था। फाइनली पेट्रोल पंप देखा तो ऐसा लगा जैसा कोई बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हो। फिर फाइनली कालिम्पोंग के पहली झलक मिली। रास्ते सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि मजेदार भी थे। फिर कालिम्पोंग पहुंचने के बाद मैं सीधा अंदर प्लेन की तरफ चल पड़ा। ये वही जगह था जहाँ मेरी पहली यादें बसी थी अपनी दीदी के साथ।
उस टाइम सब कुछ सिंपल था। दुनिया इतनी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगती थी। जगह वही था, फील वही था, पर मैं अलग था। और आज ज़िंदगी ने मुझे फिर से यहीं लाके खड़ा कर दिया, लेकिन इस बार सिर्फ घूमने के लिए नहीं, बल्कि अपने सवालों के साथ। और फिर नई सवालों और पुरानी यादों के साथ एनयू को अपनी यादों में लेकर मैं हीरो की ओर बढ़ गया। टेलू पूछकर मैं थोड़ा रुक सा गया और नेचर भी बिल्कुल शांत। सफ़र जारी था और मैं अभी भी उन्हीं सवालों में उलझा हुआ था। इतना दूर शांति ढूंढने आया तो था, लेकिन मिल नहीं रहा था। और फिर क्या, मैं घर की ओर चल बसा। निकल रहा था कि अचानक मैं ऐसी जगह पहुंच गया जहां सामने कुछ प्रतिमाएं दिखा दी। शांति की, दया की, करुणा की और आस्था की। मुझे गौतम बुद्ध की कहे हुए शब्द याद आ गए। वो कहते हैं सब कुछ अनंत है, यानी कि सब कुछ परमानेंट से जो बदलता है वही जीवन है। उनकी कही ये बात मुझे मेरे अंदर से हमसा दिया। लगने लगा कि यही तो था मेरा जवाब। समझ आया कि मेरे सारे सवाल, मेरे सारे शोर, मेरे उलझन और मेरे डर, सब कुछ इसी एक शब्द में छुपा था। अनंत, यानी कि इम्परमानेंस, जो गुजरा
जाना ही था। जो आया है वो भी एक दिन चला जाएगा, और जो मैं ढूंढ रहा था वो तो पहले से ही मेरा अंदर ही बैठा था। उस पल मुझे लगा जिंदगी पूरी एक की तरह है, परफेक्ट सर्कल जो टूटता नहीं बल्कि बस घूमता ही जाता है।